हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ के 3rd वीक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको भी फर्स्ट वीक की रीडिंग, सेकंड वीक की रीडिंग या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है वहां पर भी देख सकते हैं। पहला कार्ड आपका है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी पास्ट से एक टेंशन जो चलती हुई आ रही है उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। और आप सॉल्यूशन इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको पाथ दिखा होगा लेकिन जो कंप्लीट आउटकम है ना वो अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। और इसी वजह से आपके लाइफ में टेंशन्स हैं, फियर्स हैं और चीजें और खराब ना हो जाए, इन सब चीजों का मैनिपुलेशन चल रहा होगा आपके माइंड में। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो और ग्रो करने के लिए सारा जो आप कर सकते हो ना वो सारी चीजें कर रहे हो। लेकिन थोड़ा सा फाइनेंसेस में एक चीज बोलूंगी कि जो भी आपका पैसा है उसका कोई लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। तो जितना है वो आपके पास रहेगा। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ अभी इस वीक मुझे नहीं कहीं शो हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपको किसी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अगर उस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, आपने सारी चीजें कर ली हैं अपने अकॉर्डिंग, मूव ऑन करिए। किसी मतलब कोई डिसीजन लो और आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो कार्ड है ये शो करता है कि आप अपनी फैमिली के साथ साथ किसी न्यू प्लेस पर जा सकते हो, मतलब जो जहां पर आप रह रहे हो वहां से। और उस प्लेस को छोड़ते हुए आपको कोई खुशी नहीं होगी। ये आपकी मजबूरी है कि आपको उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है। कोई भी रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का और हाई प्रीस्टेस का। तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो होते हैं डिसीजन मेकर होते हैं, मीन्स अपनी फैमिली को और अपना स्टेटस के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं और देखते हैं कि उनके लिए क्या चीजें सही होंगी। और ऐसे इंसान इमोशनली चीजों को नहीं देखते। क्योंकि अभी आपको मैंने बोला कि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये क्या शो करे कि आप किसी इमोशनली कनेक्टेड जगह पे से या फिर कनेक्टेड इंसान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो ऑब्वियसली आपके इमोशंस तो अब इस टाइम पर जो एक पीक पर होने चाहिए थे वो पीक नहीं आएगा और आप डाउन ही होते जाओगे इमोशनली। और आप जो भी डिसीजन लोगे अब फैक्ट्स के बेसिस पर लोगे, किसी को भी फीलिंग्स के हिसाब से जज नहीं करोगे या किसी भी सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को अटैच करके नहीं देखोगे। क्योंकि आपको लगता है कि हर कोई आपको मिसयूज करता है और आपको सपोर्ट नहीं करते हैं जितना आप लोगों को करते हो। हाई प्रीस्टेस में ये शो हो रहा है कि ठीक है, आप जितना अपना माइंड यूज कर रहे हो, प्लीज अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ और बोल रहा है तो उसकी भी सुनने की जरूरत है आपको। और जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज लेने की जरूरत है। अगर आपको नई चीजें समझ में आ रही हैं तो कोशिश करो उसको डिले कर दो। लेकिन अभी सिर्फ 7 दिन के लिए कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और आपकी लाइफ में कोई गाइड आ सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो आप जैसे इमेज में देख सकते हो कि वो पर्सन कितनी बुरी तरीके से जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके बैक में सारी सॉर्ड्स घुसी हुई हैं। तो ये शो कर रहा है कि स्ट्रगल के बाद भी आपको जो आउटकम रिक्वायर्ड था ना वो मिला नहीं। उसी की टेंशन, उसी का गम आपको बहुत ज्यादा सताया हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो भी इफेक्ट हो रही है। प्रॉपर रेस्ट लेना प्लीज इस टाइम पर। और जो आपको लॉस हुआ है उसकी रिकवरी के लिए आपको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड टेम्परेंस का है, तो ये शो करता है कि एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा और चीज़ों को एग्रेसिवली लेकर नहीं रखना है अपने माइंड से या अपने इमोशनली, मतलब उसको कनेक्ट इतना नहीं रखना है कि आपकी हेल्थ पर बना है। टेम्परेंस कार्ड ये भी बोलता है कि आपको ना मिडिल पाथ को लेना होगा। ये नहीं है कि हर चीज में आपको एक्सट्रीम डिसीजन लेना है, मीन्स कभी तो बिल्कुल ही हाई एनर्जी में आ जाओगे या फिर बिल्कुल ही लो एनर्जी में। तो ऐसा मत करना, थोड़ी सी
अपनी प्रायोरिटीज को ना री एग्जामिन करो, और उसके बाद जो मिड पाथ हो आप वो चूज करो। और आप जो अपनी लाइफ में चीजें चाहते हो ना वो मिलेंगी, लेकिन वो बहुत स्लो स्पीड से आपकी लाइफ में आएंगी। और एक चीज और है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना होगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेक्स्ट है, तो ये शो कर रहा है कि आपका जो फाइनेंसेस है ना, आप उनकी वजह से और ज्यादा टेंशन में हो कि कहीं ग्रोथ नहीं हो रही है, और अपने फाइनेंसेस को एकदम जकड़ के बैठ गए हो, मतलब उसको कहीं इन्वेस्ट करके यूज भी नहीं कर रहे हो आप लोग। और किसी भी नई सिचुएशन में या नई प्लेस पर या किसी भी नए प्रोजेक्ट में अगर आपको भेजा जा रहा है काम करने के लिए, तो उसके बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन सारी रखनी होगी, उसके बाद ही आप काम करो। और जैसे जैसे आप चीजों को सीखते जाओगे, अडेप्ट करते जाओगे वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो आपकी लाइफ में चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। तो ये फिर से यही शो कर रहा है कि आपको किसी इमोशनल जगह से जहां पर आप कनेक्टेड हो, या फिर किसी इंसान को आपको छोड़ के आगे बढ़ना ही है, क्योंकि ये फियर्स जब तक आप कैरी करोगे ना, तब तक आपकी लाइफ में ग्रोथ होना मुश्किल है। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आप देख लीजिए, एक तरफ तो नॉर्मल उसमें पानी है और दूसरी तरफ वेव्स है, मतलब मेंटली जो चीज आपको परेशान कर रही है उस चीज को अपने माइंड से आपको रिमूव करना होगा। और सेम मैसेज इसमें आया है 8 ऑफ कप्स में, तो ये भी यही शो कर रहा है कि मेंटली छोड़ने के साथ साथ आपको कंप्लीटली उस जगह से भी या फिर उस इंसान से डिटैच होना होगा। और नेक्स्ट कार्ड ही है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये पता है क्या शो कर रहा है कि ये जो फियर्स हैं आपके माइंड में बने हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप देख सकते हो कि वो फीमेल चाहे तो जो गैप है ना जहां पर वो खड़ी हुई है सॉर्ड्स के बीच में, इतना गैप है कि वो आगे बढ़कर अपना पाथ खुद चूज कर सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें जो बंद कर रखी है ना फियर्स की वजह से और टेंशन की वजह से कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, और वो वहीं की वहीं खड़ी हो गई। मतलब ना तो आप कोई स्टेप ले रहे हो और ना ही अपने माइंड से जो फियर है उसको रिमूव कर रहे हो। तो ये वीक सिंपली ये बोल रहा है कि जो आपके फियर्स हैं, पहली बात तो उनको धीरे धीरे रिमूव करो। स्ट्रेस जो आप ले रहे हो उसके लिए भी आपको काम करना होगा। ये जो स्ट्रेस है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि फालतू का स्ट्रेस है, ठीक है, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको सॉल्यूशन उस टाइम पे नहीं मिलता है, तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए कि शांत होके बैठ जाओ, ज्यादा मतलब किसी से बातचीत मत करो, मीन्स अपनी तरफ से कोई इनिशिएशन मत करो किसी भी चीज में, या तो आप बातों में ले लीजिए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में ले लीजिए। जब तक सामने वाला आपको कुछ ना बोले या कहे तब तक कुछ भी मत करो। और थोड़ा सा ये 7 दिन का टाइम है, इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचा के रखो, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीक आए तो उसमें जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी उनको आप फिर अच्छे से यूज कर पाओ। और इस हफ्ते आप सिर्फ और सिर्फ अपने फियर्स पे काम करो, और जहां आपको लगता है कि अब इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता तो शांति से आगे बढ़ जाना, ये नहीं कि लोगों से लड़ना शुरू कर दो या सिचुएशन से लड़ना शुरू कर दो, ठीक है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।